Hello, guys. Welcome to the English Pathshala. Today we are going to read about Siddharth Gautam, also known as Lord Buddha. As we can see, the name of this chapter is The Sermon at Banaras. First of all, I want to tell you about the sermon. Sermon is a spiritual talk or a lecture on spirituality or morality. इन और अपन हिंदी में इसे बोल सकते हैं, सरमन बोलते हैं, जैसे उपदेश, यानी कि कोई भी आध्यात्मिक या नैतिक जो उपदेश होता है उसको बोलते हैं अपन उपदेश। बनारस, बनारस एक सिटी है जो कि क्या है, गंगा नदी के एकदम पास में है और इसको बहुत ज़्यादा पवित्र जो सिटी है वो माना जाता है। यानी कि गौतम बुद्ध ने एक उपदेश दिया था बनारस सिटी में, उसके इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर है। और इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं कि जो गौतम बुद्ध है उनका जो बचपन है कैसे बिताया गया था और किस तरह से उनका जो नाम है वो बुद्धा यानी लॉर्ड बुद्ध किस तरह से पड़ा था और किस तरह से उनको इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, कैसे क्या कुछ हुआ, इन सब के बारे में अपन इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्धा began his life as prince named Siddharth Gautam in northern India. गौतम बुद्ध जिन्होंने अपना जीवन शुरू किया, गौतम बुद्ध जिन्होंने अपना जो जीवन है वो क्या है, सिद्धार्थ गौतम, यानी कि उत्तरी भारत में सिद्धार्थ गौतम जो कि एक राजकुमार थे। इनके बेसिकली इनके पिता एक किंग थे और इस राजकुमार ने अपना जो जीवन है एक उत्तरी भारत में सिद्धार्थ गौतम के नाम से स्टार्ट किया, शुरू किया। He was sent away for schooling in Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned to home to marry a princess. यानी कि at the age of 12 he was sent away for schooling, यानी कि लगभग 12 साल की उम्र में जो सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्ध थे, उनको क्या है, स्कूलिंग के लिए क्या है बाहर भेज दिया गया और वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की। अपनी पूरी जो स्कूलिंग है वो किस में की, पवित्र जो ग्रंथ वगैरह होते हैं, सैक्रेड, सैक्रेड का अर्थ होता है पवित्र, होली। स्क्रिप्चर्स का अर्थ होता है उपनिषद वगैरह, जितनी भी उपनिषद है, वेद है, वेदास वगैरह, इन सबको अपन स्क्रिप्चर्स कहते हैं। यानी कि इन सभी के ऊपर इन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी वो की और लगभग 4 साल बाद में वो वापस अपने घर लौट आते हैं और एक राजकुमारी से शादी कर लेते हैं। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज befitted रॉयल्टी, यानी कि लगभग 10 साल तक वो एकदम शाही तरीके से, शाही तौर तरीके से, एकदम बिना किसी टेंशन के क्या है, उन्होंने अपने जीवन के 10 साल बिताए। शादी के बाद में उनका एक लड़का भी हुआ, एक बच्चा भी हुआ। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded from द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि 25 साल की उम्र में ये जो प्रिंस, बार बार जो प्रिंस वर्ड आ रहा है वो आ रहा है गौतम बुद्ध के लिए, यानी कि ये राजकुमार थे। एट द एज At about the age of 25, the prince heretofore shielded, shielded means preserved, यानी इनको सुरक्षित रखा गया था, इनको बचाकर रखा गया था। किससे बचाकर रखा गया था? फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार में जितनी भी सफरिंग्स है, जो पीड़ा है, कष्ट है, दुख है, इन सब से क्या है, 25 साल की उम्र तक इनको क्या है, इन सब से बचाकर रखा गया था, सुरक्षित रखा गया था। While out hunting, checked upon checked upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging from alms। यानी कि एक बार शिकार पर जाने के दौरान इन्होंने, यानी कि चैंस्ड अपॉन का अर्थ होता है केम अक्रॉस, यानी कि टू मीट बाय चांस, यानी कि अचानक संयोगवश मिल जाना। यानी कि शिकार पर जाते दौरान इनको क्या है, बाय चांस एक बीमार सा आदमी दिखाई देता है। उसके बाद में इनको एक ओल्ड मैन, यानी कि एक बूढ़ा सा इंसान दिखाई देता है। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, यानी उसके बाद में एक शव यात्रा, जो अंतिम संस्कार की जो यात्रा होती है वो इनको दिखाई देती है। एंड फाइनली अ मंक बेगिंग फॉर आर्म्स, और अंत में इनको एक सन्यासी, एक साधु दिखाई देता है जो कि क्या है, भिक्षा मांग रहा होता है, आर्म्स यानी भिक्षा। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। यानी कि ये जो दृश्य इन्होंने देखे थे, साइट्स में दृश्य, व्यू,
His sight so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. यानी कि इन दृश्यों को देखने के बाद में ये इतने ज़्यादा क्या है, इतने ज़्यादा मूव हो गए, इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए, भावुक हो गए, इतने ज़्यादा हिल गए अंदर से, ये तुरंत क्या है, यानी कि बाहर की जो दुनिया है, संसार है, उसमें चले गए। इनलाइटमेंट प्राप्त करने के लिए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि ये जो संसार में ये इतना ज़्यादा जो कष्ट है जो इन्होंने देखा है, उसका एक्चुअल में रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है, इसलिए वो क्या है, इनलाइटमेंट के लिए बाहर की जो दुनिया है उसमें चले गए। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. यानी कि लगभग 7 साल तक वो क्या है, इधर उधर भटकते रहे इनलाइटमेंट की तलाश में, और अंत में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। Where he vowed to stay. Vowed means to take a oath, यानी कि वहां पे उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि वो वहां से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक उनके पास में इनलाइटमेंट यानी कि जो ज्ञान है, बोध है, वो नहीं आ जाता। यानी कि वहां पे उस पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि वो वहीं पर रहेंगे जब तक कि उनको इनलाइटमेंट प्राप्त नहीं हो जाता। इनलाइटनड आफ्टर 7 डेज, यानी कि लगभग 7 दिन के बाद में उनको क्या है, जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो बोध है, जो मिल जाता है। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, द ट्री ऑफ विजडम। और उसके बाद में वो क्या करते हैं, जो पीपल का पेड़ था उसका नाम चेंज कर देते हैं और उसको बौद्धि ट्री के नाम से संबोधित करते हैं, द ट्री ऑफ विजडम, यानी कि ज्ञान का जो वृक्ष है, इस तरह से उसको क्या है, बौद्धि ट्री नाम दे दिया गया। एंड बिगिन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। और क्या है, उसके बाद में वो वहीं पे क्या है, अपनी जो नई अंडरस्टैंडिंग्स थी, अपने जो विचार थे, उन सबको क्या है, वहीं से क्या है, अपने जो अनुयायी थे उनके साथ में शेयर करने लगे और उनको सिखाने लगे। एट द पॉइंट ही बिकेम नॉन एज द बुद्धा, द अवेकन्ड और द एनलाइटन्ड मीन्स। और तब से ही उनको क्या है, बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। बुद्धा का मीनिंग होता है अवेकन्ड, यानी कि जागृत, एक ऐसा इंसान जो क्या है, बिल्कुल सजग है, जागृत है। एनलाइट यानी जिसको ज्ञान प्राप्त है, बोध प्राप्त है, हर तरह का नॉलेज हो जिसमें। द बुद्धा preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping place on the river Ganges। और बुद्धा ने अपना जो सबसे पहला जो उपदेश था वो कहाँ पे दिया, बनारस में। बनारस मोस्ट हॉली ऑफ डीपिंग प्लेसेस यानी जिसमें अपन क्या है, डुबकी लगाते हैं, वो स्थान, यानी कि गंगा नदी जो कि बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है, और उसके आसपास में बहुत सारी सिटीज़ बसी हुई है जहाँ पर क्या है, डीपिंग प्लेसेस हैं। लेकिन उन सभी में से जो सबसे ज़्यादा पवित्र है, होली है, वो बनारस माना जाता है। और गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का जो सबसे पहला जो उपदेश है वो वहीं पे दिया। That sermon has been preserved and is given here। यानी कि उस जो सरमन था ना, जो उपदेश था, जो लेक्चर था, उसको संभाल कर रखा गया था, उसको सुरक्षित रखा गया था। प्रिजर्व्ड यानी सुरक्षित, बचा कर रखना। और उन्होंने इसे बचा कर रखा था और इस जगह पर उन्होंने इस उपदेश को दिया। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। यानी कि ये जो उपदेश दिया था, ये क्या है, रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है बुद्धा का जो ज्ञान था, जो नॉलेज था, जो विजडम था। यानी कि किसके बारे में, इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इंस्क्रूटेबल का अर्थ होता है समथिंग विच कैनॉट बी अंडरस्टूड, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसके बारे में अपन कभी भी क्या है, जान नहीं सकते। यानी कि ये चीज रिफ्लेक्ट करती है सफरिंग, यानी पीड़ा है, जो कष्ट है, दुख है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, उस पर बुद्धा की क्या अंडरस्टैंडिंग थी, क्या नॉलेज था, उसको रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद में एक स्टोरी आती है, उस स्टोरी से अपने को और ज़्यादा क्या है, जो गौतम बुद्ध थे उनके बारे में सीखने को मिलता है, किस तरह से वो उपदेश देते थे, कैसे लोगों को शिक्षा देते थे। तो ये सारा एक स्टोरी के माध्यम से क्या है, आगे बताया गया है। लेट्स बिगिन। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। कीसा गौतमी एक यंग वुमन है जिसके सिर्फ एक ही बेटा है और वो भी क्या है, मर चुका है। इन हर ग्रीफ
She cried the dead child to she carried the dead child to all her neighbors asking them for medicine. यानी कि इन हर ग्रीफ यानी अपने अपने दुख में, ग्रीफ मीन्स सोरो, मॉर्न, दुख, और अपने दुख में वो अपने बच्चे को हर एक नेबर के पास में लेके जाती है और उनसे क्या है, दवाई मांगती है. एंड द पीपल सैड, और जो लोग हैं वो कहते हैं, सी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, यानी कि इसने अपनी जो सुध बुध है, जो समझ है, वो खो दी है. द बॉय इज डेड, और ये जो लड़का है वो मर चुका है. एट लेंथ, थोड़े समय बाद में, आफ्टर अ वाइल, किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, और थोड़ी देर बाद में किसा गौतमी एक ऐसे इंसान से मिलती है जो उसका जवाब देता है, जो उसकी जो रिक्वेस्ट है उसका रिप्लाई देता है. आई कैनॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन. यानी कि यहाँ पे जो दी और दाई वर्ड्स आए, ये इंग्लिश लिटरेचर के वर्ड है. दी का अर्थ होता है यू, एंड दाई का अर्थ होता है योर. यानी कि आई कैनॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, बट आई नो फिजिशियन हु कैन. यानी कि वो जो इंसान है वो जवाब देता है कि मैं क्या है, तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए मेडिसिन तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ, एक ऐसे फिजिशियन को, एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो तुम्हें क्या है, दवाई दे सकता है. एंड द गर्ल सैड, प्रे टेल मी सर हु इज इट. और जो वो वुमन है, जो यंग वुमन है, वो क्या बोलती है, यानी प्रार्थनाएं करने लगती है और बोलती है, कृपया करके सर मुझे बता दो कि ये इंसान कौन है. एंड द मेन रिप्लाइड, सो गो टू सक्यमुनि द बुद्धा. यानी कि जो इंसान है वो जवाब देता है कि अच्छा, सक्यमुनि जो बुद्धा है उनके पास में जाओ, तुम जो बुद्ध है सक्यमुनि उनके पास में जाओ. किसा गौतमी repaired to Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. Repaired means went to, यानी कि जो किसा गौतमी है वो अब बुद्धा के पास में जाती है और रोती है उनके सामने और बोलती है, लॉर्ड, मास्टर यानी कि भगवान और मालिक, कृपया करके मुझे वो दवाई दे दो जिससे मेरा जो बच्चा है उसका इलाज हो जाएगा. क्योर, क्योर यानी ट्रीटमेंट, इलाज हो जाना, उपचार हो जाना. द बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड. लेकिन जो बुद्धा है वो जवाब देते हैं कि मुझे क्या है, एक मुट्ठी भर सरसों के बीज चाहिए, सीड्स यानी बीज. एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. यानी कि जो गौतम बुद्ध है वो कहते हैं कि ये जो सरसों के बीज है वो एक ऐसे घर से लेकर आने हैं जहाँ पर किसी ने भी अपना बच्चा, अपना पति, अपने माता पिता या अपने फ्रेंड को नहीं खोया हो. यानी कि बेसिकली एक ऐसे घर से वो सरसों या जो सरसों के जो बीज होते हैं वो लेकर आने के लिए कहा जहाँ पर कभी भी किसी की डेथ ना हुई हो. पुअर किस्सा गौतमी now went from house to house and the people pitied her and said. यानी कि अब जो बेचारी किस्सा गौतमी है वो घर घर पर गई, यानी कि हर घर पे वो गई और लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा दया की और कहा, हेयर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट. यानी कि ये लो सरसों के बीज और इनको रख लो. बट वैन सी आस्क, लेकिन जब वो उनसे पूछती है, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर, मदर डाई इन योर फैमिली, दे आंसर्ड हर, अलास, the livings are few, but the deads are many. Do not remind us of our deepest grief. यानी कि जैसे ही वो उनको क्या है, मस्टर्ड के जो सीड्स है, जो बीज है वो देती है, तो देते हैं, तब वो उनसे पूछती है कि क्या आपके घर में कभी कोई एक बेटा या एक बेटी, पिता, माता, यानी कि किसी की कोई फैमिली मेम्बर की कोई डेथ हुई है क्या. दे आंसर्ड हर, और वो उसको जवाब देते हैं, अलास. अलास एक वर्ड है जो क्या है, सोरो एक्सप्रेस करने के लिए अपन यूज में लेते हैं. द लिविंग आर फ्यू, यानी कि जो जीवित है ना वो बहुत कम है, बट द डेड आर मैनी, लेकिन जो जा चुके हैं इस दुनिया को छोड़कर वो बहुत सारे हैं. डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ. अब वो लोग क्या बोलते हैं, कृपया करके हमें क्या है, हमारा जो गहरा दुख है, डीपेस्ट जो ग्रीफ है, दुख है, उसको क्या याद मत दिलाओ. एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम beloved had died in it. यानी कि वहां पे ऐसा कोई भी घर नहीं था जहां पर किसी ने अपने beloved वन को खोया ना हो, beloved वन के वहां पे डेथ
ना हुई हो, यानी कि ऐसा कोई भी घर किसा गौतमी को वहां पे नहीं मिला। किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस। किसा गौतमी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड यानी थक गई थी, वेरी मीन्स टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थक गई थी और होपलेस हो गई थी, यानी कि एकदम आशाहीन हो गई। तो उसको अब कोई भी चीज़ की होप नहीं थी, उसको लगा कि उसकी जो लास्ट होप थी वो यही थी, और वो भी क्या है, अब खत्म हो चुकी है। एंड सेट डाउन एट द वे साइड, और वो एक रास्ते के किनारे पर बैठ जाती है, वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और सिटी की जो लाइट्स है उनको देखते हुए वो एक रास्ते के किनारे, मार्ग के किनारे बैठ जाती है। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, यानी कि वो लाइट्स कभी बीच बीच में फ्लिकरिंग करती है और फिर अचानक से क्या हो जाती है, एकदम बुझ जाती है। एक्सटिंग्विश्ड यानी बुझ जाना, पुट ऑफ। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और फिर पूरे माहौल में चारों तरफ एवरीवेयर जो डार्कनेस है रात्रि की वो छा जाती है। एंड शी कंसिडर्ड द फैट ऑफ men that their lives flicker up and are extinguished again, और वो इस चीज को जो मनुष्य है उसके फ्यूचर यानी उसका जो भविष्य है फैट है उससे जोड़कर देखती है कि इसी तरह से क्या है उन लोगों, और इसी तरह से क्या है उन लोगों का भी क्या है, उन लोगों का जो जीवन है वो भी क्या है, थोड़ी देर के लिए क्या है, फ्लिकर करता है, फ्लिकरिंग करता है, यानी फड़फड़ाता है, जगबुझ करता है, और उसके बाद में हमेशा के लिए बुझ जाता है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, अब फिर वो मन ही मन में सोचती है, हाउ शेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, यानी कि मैं अपने खुद के कितनी स्वार्थी हूं मैं अपने खुद के दुख में ये सब कुछ क्या है, यानी मैं अपने खुद के दुख दर्द में कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, यानी कि जो मृत्यु है वो सभी के लिए क्या है, इक्वल है, बराबर है, हर किसी को एक दिन डेथ आनी है। येट इन हिज Yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness, यानी कि जो डेथ है वो सभी के लिए क्या है, इक्वल है, लेकिन फिर भी इस बंजर संसार में द वैली ऑफ डेजोलेशन, यानी डेजोलेशन यानी कि एकदम जहाँ पे कोई कुछ ना हो, जहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया हो, एम्प्टीनेस, यानी कि ये जो बंजर सी जो वैली है, इस बंजर सी वैली से एक ऐसा रास्ता भी है जो हमें क्या है, इमॉर्टलिटी की ओर लेके जाता है, और केवल उसी बंदे को लेकर जाएगा जिसने क्या है अपना जो स्वार्थ है जो पूरी तरह से क्या है एकदम त्याग दिया हो, यानी कि पूरी तरह से वो क्या हो गया, सेल्फिशनेस लेस हो गया हो, यानी कि उसमें किसी तरह की क्या है, सेल्फिशनेस नहीं बची है उसी इंसान को। द बुद्धा सैड, द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, यानी कि जो बुद्धा है वो कहते हैं द लाइफ ऑफ मॉर्टल, यानी जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सब का जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, उन इस संसार में बहुत ही ज़्यादा क्या है, कष्ट है, बहुत ही ज़्यादा संक्षिप्त है, यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड का है जो जीवन है, और ये बहुत सारे दुख दर्द कष्ट पीड़ाओं से भरा हुआ है, कंबाइंड विद पेन, यानी बहुत सारे इसमें दुख दर्द है, कष्ट है। फॉर देयर फॉर देयर is not any means by which those that have been born can avoid dying, यानी कि इस इसी वजह से, यानी कि ऐसा कोई भी साधन नहीं है जिसकी वजह से हम क्या है, जो डेथ है या जो मृत्यु है उसको हम क्या है अवॉइड कर सकें, ऐसा कोई भी क्या है तरीका नहीं है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, यानी कि जब हम बुढ़ापे में जाते हैं तो वहाँ पे कौन वेट कर रही होती है, डेथ। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, यानी कि कुछ इसी तरह का जो लिविंग बींग्स होते हैं जो सजीव प्राणी हैं उनका क्या है ये ऐसा स्वभाव होता है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, यानी कि ठीक उसी तरह से जो राइप फ्रूट्स यानी जो पके हुए जो फल है उनको डर होता है गिर जाने का, यानी जब कोई फल है कोई फ्रूट है पक जाता है तभी वो क्या है नीचे गिर जाता है, तो लोगों को ऐसे गिरने से भी क्या है डर लगता है। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, यानी कि उसी तरह से जो मॉर्टल जो प्राणी हैं सजीव प्राणी हैं जैसे ही उनका जन्म होता है तो वो भयभीत होने लगते हैं, डरने लगते हैं कि एक दिन उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, यानी कि मृत्यु का भय उनको बना रहता है। एज ऑल earthen vessels made by the potter end इन बीइंग ब्रोकन, यानी कि
एज ऑल अर्दन वेसल्स, वेसल्स मीन पॉट, अर्दन यानी मिट्टी से, यानी कि सभी जो मिट्टी से बने हुए जो पात्र होते हैं, जो बर्तन होते हैं, जो कि एक क्या है, पॉटर, यानी कि कुम्हार है, कोई पॉट बनाने वाला है, वो बनाता है, और इनका अंत क्या होता है, टूटकर इनका अंत हो जाता है, यानी कि ये क्या है, टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं इन बर्तनों के। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल, और इसी प्रकार का कुछ प्राणियों का जीवन भी है, यानी कि जन्म, जिसका जन्म होगा उसका एक दिन क्या है, उसकी मृत्यु भी होगी, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और हम सबको क्या है, इसको एक्सेप्ट भी करना होगा। both young and adult, both those who are fools and those who are wise, are fall into the power of death, all are subject to death, यानी कि दोनों ही, चाहे वो यंग हो या एडल्ट हो, चाहे वो मूर्ख हो या इंटेलिजेंट हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, यानी कि सभी पर जो डेथ है वो एक दिन आनी है, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, यानी कि ये सभी, इन सभी को क्या है, एक दिन डेथ आनी है, यानी कि जो डेथ है वो बेसिकली सभी के लिए क्या है, कॉमन है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैनॉट सेव हिज सन नॉर अ किन्समैन देयर रिलेशंस, यानी कि वो लोग जिन पर जो डेथ है वो काबू कर लेती है, यानी कि जिन पर जो डेथ आ जाती है तो वो क्या है, इस दुनिया से चले जाते हैं, इस संसार से चले जाते हैं। अ फादर कैनॉट सेव हिज सन, यानी कि जो पिता है वो अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, अपने बेटे को नहीं बचा सकता, और न ही एक रिलेटिव दूसरे रिलेटिव को बचा सकता है, किन्समैन्स यानी रिलेटिव, यानी कि कोई भी एक रिश्तेदार अपने दूसरे रिश्तेदार को नहीं बचा सकता। मार्क, मार्क मतलब याद रखो, मार्क while relatives are looking on and lamenting deeply, यानी कि जो रिलेटिव्स हैं जितने भी, वो सारे क्या है, देखते रहेंगे और दुख मनाते रहेंगे। वन बाय वन, एक एक करके, मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, यानी जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उन सभी को यहाँ से क्या है, ले जाया जाएगा, यानी वो सारे एक एक करके क्या है, मर जाएंगे। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, यानी कि ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक ऑक्स को कसाई मरने के बाद में क्या है, जो कसाई है, कसाई के पास में लेकर जाया जाता है, स्लॉटर, स्लॉटर यानी कसाई, कसाई के पास में लेकर जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, तो देखो यहाँ पे ये जो वर्ड आया रखा है एफ्लिक्टेड विद, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। एफ्लिक्टेड विद का अर्थ होता है अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिजीज और पेन, यानी कि किसी तरह की कोई कष्ट से पीड़ित हो, कोई बीमारी से पीड़ित हो, कोई दर्द हो, उससे पीड़ित हो रहा। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, डिके का अर्थ होता है विनाश, डिस्ट्रक्शन, यानी कि ये जो पूरा संसार है ये बहुत ज़्यादा क्या है, पीड़ित है, किससे, डेथ से और डिके से। देयर फॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, यानी कि इसलिए जो इन बुद्धिमान है, जो इंटेलिजेंट है, वाइज है, वो क्या है, किसी चीज़ का दुख नहीं मनाते हैं। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो जो संसार है, संसार की जो रीति है, इस सबको वो जानते हैं अच्छे से, इसलिए वो क्या है, दुख नहीं बनाते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, यानी कि न तो रोने से और न ही किसी के लिए दुख मनाने से कभी भी क्या है, पीस ऑफ माइंड प्राप्त नहीं होता, यानी कि मन की जो शांति है वो क्या है, न तो क्या है, रोने से और न ही दुख मनाने से कभी प्राप्त नहीं होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, लेकिन इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, यानी कि लेकिन इसके विपरीत उसका जो दुख है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका जो कष्ट है, दर्द है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उसकी जो बॉडी है वो और ज़्यादा सफ़र करेगी। ही विल मेक हिमसेल्फ ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और वो क्या कर लेगा, दुख मना के खुद को बहुत ज़्यादा बीमार और पेल कर लेगा, पीला कर लेगा, यानी येलोइश हो जाएगा उसका चेहरा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, यानी कि फिर भी जो डेड है, यानी जो मरे हुए हैं, वो उनको क्या है, बचाया नहीं जा सकता उन उसके दुख से। लेमेंटेशन मीन्स सोरो, दुख, यानी कि इतना सारा दुख मनाने के बाद में भी जो डेड है उसको क्या है, बचाया नहीं जा सकता। ही हु सिक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, यानी वो इंसान जो क्या है, शांति की तलाश में है, सिक्स यानी इन सर्च ऑफ, यानी कि वो इंसान जो क्या है, पीस की तलाश में है, शांति की तलाश में है, उसे क्या करना होगा, जो लेमेंटेशन का जो एरो है ना, यानी कि जो दुख का जो तीर है, वो अपनी बॉडी में से क्या है, पुल आउट करना ही पड़ेगा। ड्रॉ आउट यानी पुल आउट यानी बाहर निकालना। एंड कंप्लेंट द एंड ग्रीफ, यानी कि वो इंसान जिसको क्या है, शांति चाहिए, उसे क्या है, अपनी बॉडी में से लेमेंटेशन, कंप्लेन, ग्रीफ, इनका जो तीर है ना, उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो
वो इंसान जिसने इस तीर को बाहर निकाल लिया है एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, एकदम कंपोज्ड हो जाएगा। कंपोज्ड मीन्स काम, शांत हो जाएगा और उसको मन की शांति मिल जाएगी। ऑब्टेन मीन्स प्राप्त होना। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड, यानी वो इंसान जो या जिसने सभी जितने भी दुख हैं, कष्ट है, इन सब पे कंट्रोल कर लिया है या इस सब से ऊपर उठ चुका है, वो ही सही मायने में क्या होगा, एकदम स्वतंत्र होगा, फ्री होगा। एंड बी ब्लेस्ड, और वो ही क्या होगा, ब्लेस्ड होगा। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है उसका अंत होता है। मैंने पूरी कोशिश की है वर्ड बाय वर्ड आपको समझाने की, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और एक या दो बार इस वीडियो को वापस रिपीट करके देखें तो मुझे लगता है कि आप इसको और अच्छे से क्या है समझ जाओगे। यानी कि इस चैप्टर में जितने भी वर्ड्स हैं, लेमेंटेशन है, एफ्लिक्टेड विद है, इन सबको एक एक बार वापस देखना होगा। और जब भी आप इन क्वेश्चंस के आंसर करें तो इन की वर्ड्स का यूज ज़रूर करें।